हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ महाराणा राज सिंह और मुगलों के साथ उनके संबंध के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जो है, इनका शासनकाल रहा था 1652 से 1680 के दरमियान। और इनकी एक उपाधि थी, आपको शायद याद होगी कि महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु भी कहा जाता था। तो विजय कटकातु कौन सी मेवाड़ शासक की उपाधि थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह की। शाहजहां जब गद्दी पर बैठते हैं, मुगल शासन की गद्दी पर बैठते हैं, तो उन्होंने उस समय राज सिंह के लिए महाराणा का खिताब 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ हाथी और घोड़े भेजे थे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किस मेवाड़ शासक के लिए 5000 का मनसब और घोड़े भेजे गए थे? तो महाराणा राज सिंह के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच। जहांगीर की तरफ से मेवाड़ मुगल संधि में किसने भाग लिया था? शाहजहां ने भाग लिया था, जो खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने उसमें भाग लिया था। और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ शासक कौन था? कर्ण सिंह था, जो कि अमर सिंह का पुत्र था। तो मेवाड़ मुगल संधि जब हुई तो उसमें यह शर्त थी कि मेवाड़ के शासक जो हैं वो कभी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकेंगे। मेवाड़ के शासकों द्वारा कभी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सकेगा। ये मेवाड़ मुगल संधि में मुख्य शर्त थी। राज सिंह जो होता है वो अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए चित्तौड़ की मरम्मत करवाने का कार्य सबसे पहले समाप्त करने का प्रयत्न करता है, जो कि मुगल सरकार सहन नहीं कर सकती है। तो राज सिंह जो होता है ये अपने पिता जगत सिंह प्रथम के शासन काल में दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करता है। और राज सिंह के शासक बनने पर शाहजहां जो है राज सिंह को 5000 का मनसब प्रदान करता है। याद रखिएगा, महाराणा राज सिंह को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। राज सिंह जो है वो दुर्ग की मरम्मत का कार्य स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से शाहजहां अपने सेनापति सादुल्ला खां को भेजकर इस निर्माण कार्य को तुड़वा देता है। तो याद रखिएगा कि किस मुगल शासक के समय महाराणा राज सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह को शाहजहां की तरफ से 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। और शाहजहां ने अपने किस सेनापति को भेजकर चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण कार्य को तुड़वा दिया था राज सिंह के समय? तो याद रखना, सेनापति का नाम सादुल्ला खां को भेजकर चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत का निर्माण कार्य को तुड़वा दिया था। फिर इसके बाद शाहजहां जब उसको सादुल्ला खां को चित्तौड़ की दीवारों को ढहाने के लिए भेजता है, तो राज सिंह क्या करता है कि मुगल सेना से संघर्ष करना उचित न समझकर राजपूत सैनिकों को चित्तौड़ से वापस हटा लेता है। जब 1657 में शाहजहां बीमार हो जाता है तो वहाँ से राजनीतिक वातावरण शुद्ध हो जाता है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब क्या करता है? मुगल शासक बनता है। तो आप देखिए, 1658 में शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब, दाराशिको, शुजा और मुराद, ये 4 पुत्र थे, अपने मुगल काल में पड़ा था। इस समय जो है औरंगजेब जो है राज सिंह से सहायता मांगता है। ये उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब जो है मुगल मेवाड़ शासक राज सिंह से सहायता मांगता है, लेकिन राज सिंह क्या कहता है? टीका दौड़ अभियान में व्यस्त हूँ, इस कारण से औरंगजेब की सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो ये राज सिंह क्या कहता है कि टीका दौड़ अभियान का बहाना बनाकर राज सिंह औरंगजेब की कोई सहायता नहीं करता है। जब औरंगजेब शासक बनता है तो औरंगजेब के शासक बनने पर राज सिंह ने अपने पुत्र जय सिंह को उपहार देकर औरंगजेब के पास भेजता है। राज सिंह अपने पुत्र जय सिंह को औरंगजेब के पास उपहार देकर भेजता है। 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी होती है चारुमती। याद रखिएगा, किशनगढ़ की राजकुमारी होती है चारुमती, जिससे औरंगजेब क्या करना चाहते हैं? विवाह करना चाहता है। लेकिन चारुमती को औरंगजेब पसंद नहीं आता है, तो वो राज सिंह से पत्र लिखकर राज सिंह को कहती है कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह का प्रस्ताव औरंगजेब को दिया गया था, लेकिन राज सिंह ने किशनगढ़ पर आक्रमण करके चारुमती से विवाह किया। राजकुमारी का नाम याद रखना, चारुमती। इस आक्रमण के समय राज सिंह का सेनानायक कौन था? रतन सिंह चुंडावत था। इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है। याद रखना कि किशनगढ़ पर आक्रमण के समय राज सिंह का सेनानायक कौन था? रतन सिंह चुंडावत था, जिसकी पत्नी कौन थी? वीर हाड़ी रानी सहल कंवर, जिसने निशानी मांगने पर रतन सिंह चुंडावत ने युद्ध में जाने से पहले अपनी पत्नी से निशानी मांगी। तो निशानी के तौर पर वीर हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सिर काट कर उन्हें दे दिया था।
इसका उल्लेख किसमें है? मेघराज मुकुल की सेनानी कविता में इसका उल्लेख किया गया है। अब आप देखिए, राज सिंह ने अजीत सिंह के भरण पोषण के लिए दुर्गादास राठौड़ को संरक्षक के तौर पर केलवा राजसमंद की जागीर प्रदान की थी। ये मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, और बचपन में इनके भरण पोषण के लिए दुर्गादास राठौड़ को संरक्षक के तौर पर महाराणा राज सिंह ने केलवा राजसमंद की जागीर प्रदान की थी। इस कारण से औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर और सेनापति तहवूर खां को राज सिंह के विरुद्ध भेजा था। याद रखना, औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर और सेनापति तहवूर खां को किस मेवाड़ शासक के विरुद्ध भेजा था? तो राज सिंह के विरुद्ध भेजा था। लेकिन राज सिंह ने अकबर को ही अपने पक्ष में करके उसे नाडोल में मुगल शासक घोषित कर दिया था। तो याद रखना कि औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने आप को कहाँ पर मुगल सम्राट घोषित किया था? तो नाडोल पाली में घोषित किया था, जिस कारण से औरंगजेब क्या करता है? स्वयं सेना लेकर नाडोल आता है। औरंगजेब ने घोड़े से तहवूर खां, धोखे से तहवूर खां की हत्या करवा दी थी। तहवूर खां जो इसका सेनापति था औरंगजेब का, तो वो अकबर के साथ मिल गया था। तो औरंगजेब जब इधर सेना लेकर आया तो उसने धोखे से अपने सेनापति तहवूर खां की हत्या करवा दी, तथा दुर्गादास राठौड़ जो होता है वो अकबर को लेकर, ये औरंगजेब का पुत्र था अकबर, जिसे लेकर दुर्गादास राठौड़ दक्षिण में मराठों के पास चला जाता है। फिर इसके बाद 3 अप्रैल 1679 को औरंगजेब गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाता है। याद रखना, औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों अर्थात हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था? 3 अप्रैल 1679 को। राजस्थान के एकमात्र शासक जिसने जजिया कर का विरोध एक पत्र लिखकर किया था। याद रखना, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने, राजस्थान के एकमात्र शासक थे राज सिंह, जिन्होंने जजिया कर का विरोध एक पत्र लिखकर किया था। राज सिंह ने अपने सैन्य जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? याद रखना, आपको बताया था स्टार्टिंग में, विजय कटकातु किसकी उपाधि थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह की। अब आपको थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूँ इसमें आपको। अब आप देखिए, विजय कटकातु की उपाधि आपको मैंने बताई दी थी। विजय कटकातु इसकी उपाधि थी राज सिंह की। पिता थे जगत सिंह। शाहजहां जब गद्दी पर बैठे तो राज सिंह के लिए उन्होंने राणा का खिताब, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ हाथी और घोड़े राज सिंह के लिए भेजे थे। राज सिंह जब अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए चित्तौड़ की मरम्मत करवाने का कार्य सबसे पहले समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो मुगल सरकार ये सहन नहीं कर सकती है और शाहजहां द्वारा सादुल्ला खां को चित्तौड़ की दीवारों को ढहाने के लिए भेजा जाता है। याद रखना, शाहजहां द्वारा किसे चित्तौड़ की दीवारों को ढहाने के लिए भेजा गया? सादुल्ला खां को। मुगल सेना से संघर्ष करना उचित न समझकर राजपूत सैनिकों को चित्तौड़ से हटा लिया जाता है। 1657 में जब शाहजहां बीमार होते हैं तो राजनीतिक वातावरण क्षुब्ध हो जाता है। शाहजहां के बाद शासक कौन बनता है? औरंगजेब। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने चारुमती की सहायता करके चारुमती से विवाह किया। अब आप देखिए कि विवाह के लिए लड़ाई ये कितनी बार पूछा जा चुका है कि शादी के लिए लड़ाई किसके विरुद्ध, किसके बीच हुई थी? तो देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था पाली में औरंगजेब और राज सिंह के बीच। ये विवाह के लिए लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था पाली में, जिसमें रतन सिंह चुंडावत राज सिंह का सेनापति था, जो कि कहाँ का सामंत था? सलूम्बर उदयपुर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। इनकी रानी थी वीरहाड़ी रानी सलह कंवर। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी सलह कंवर, जिन्हें की हाड़ी रानी भी कहते थे, क्योंकि सहल कंवर ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में रतन सिंह को दिया था। युद्ध में रतन सिंह चुंडावत की मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और सेनानी पुस्तक के रचिता कौन है? मेघराज मुकुल। और इसी पुस्तक में सहल कंवर वाली घटना का वर्णन किया गया है। 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था, तीर्थ यात्रा कर, और राज सिंह पहले एकमात्र शासक थे जिन्होंने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। राज सिंह ने जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह को शरण दी, जबकि औरंगजेब क्या करना चाहता था? अजीत सिंह को मारना चाहता था। औरंगजेब द्वारा अनेक हिंदू मंदिरों, मूर्तियों को नष्ट करवा दिया गया था, और औरंगजेब के डर के कारण ही श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर भागे गोसाइयों को राज सिंह ने आश्रय देकर सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई थी। याद रखना, श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में प्रतिष्ठापित किसने कराया था? राज सिंह ने करवाया था। और श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है ये कहाँ से लाई गई थी? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो वृंदावन यूपी से लाई गई थी। राज सिंह ने करौली में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित कराई थी। राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया था। उदयपुर में जाना सागर तालाब बनवाया था। और राज सिंह ने ही गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 से 67 के मध्य राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने
राजसमंद झील के उत्तरी भाग की 9 चौकी पाल पर 1676 में राज प्रशस्ति लिखवाई थी। याद रखिएगा, उत्तरी भाग की 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी 1676 में। और ये प्रशस्ति जो है राज प्रशस्ति, ये 25 काले बड़े पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 सर्गों में उत्कीर्ण की गई हैं और ये संस्कृत में लिखी गई हैं। याद रखिएगा राज प्रशस्ति। और इस राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। रणछोड़ भट्ट तेलंग संस्कृत में लिखी गई राज प्रशस्ति के लेखक हैं। और राज प्रशस्ति जो है ये भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। राजसमंद झील का निर्माण अकाल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। राज सिंह राजपूताने का एकमात्र शासक था जो औरंगजेब का कट्टर विरोधी था। ये 2013 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। राज सिंह की रानी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह आपका हो गया राज सिंह और मुगल संबंध। अगले वीडियो में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आने वाला हूं, तो आप उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।